दवाइयों के विरोध में यहाँ पर बाड़मेर जिले में आज बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पैन इंडिया लेवल पर इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे आज आप लोग की? हमारी ऑनलाइन जो दवाइयाँ हैं उसकी बिक्री तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। ऑनलाइन दवाइयों के कारण आम का अपना युवा वर्ग नशीली दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा के भ्रष्ट हो रहा है। नकली दवाइयों का प्रचलन बढ़ गया है और जो उनको डीप डिस्काउंट दिया जा रहा है उनकी वजह से बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने को सरकार, जो केंद्र सरकार उनको सह दे रही है। आम आदमी का 12.5 लाख केमिस्ट ऑल इंडिया के लोगों की जीवन पे संकट उत्पन्न हो गया है। इसके विरोध में हम ऑनलाइन दवाइयाँ तुरंत प्रभाव से, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज ऐसी है जो आप मजाक में नहीं ले सकते। हमारे लिए डॉक्टर का ड्रग एक्ट जरूरी है, ऑनलाइन पे कोई कानून नहीं है, इसलिए ऑनलाइन को तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य सेक्टर से हटाया जाए। ऑनलाइन दवाइयों के विरोध में पूरा प्रदर्शन है, आप लोगों को क्यों लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आप लोगों के ऊपर? मैडम, इम्पैक्ट तो बिल्कुल पड़ेगा। एक छोटा व्यापारी जो दुकान लेके बैठा है, अपनी दुकान एज पर लाइसेंस चला रहा है और ऑनलाइन दवा का न तो गुणवत्ता की जांच होती है, न उस क्वालिटी की जांच होती है, न उनके पास ऑथोराइज प्रिस्क्रिप्शन रहता है दवाई देने का। एक केमिस्ट को बाउंड किया जाता है कि आप सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पे ही दवाई दें। ऑनलाइन कोई किसी तरह की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे व्यापारी को खत्म करने की बात है। और देखिए कई और व्यापारी भी है, कई और लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप बताएंगे किस तरीके से आम आदमी जो इस तरीके के बिजनेस में उस पर प्रभाव? मैम, मैं नहीं कहता चाहूँ कि ये पहले जो ऑनलाइन दवाई मिलती है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है कि ड्रग्स, जैसे ड्रग्स मेडिसिन आती है, ट्रोमाडोल है, ड्रग्स में काम लेते हैं, अफीम में काम लेते हैं, वो दवाई बंद हो तो आम जनता, जो आम पब्लिक है या युवा वर्ग है, वो नशा कम करेंगे। ऑनलाइन दवाई बंद होगी, युवा वर्ग नशा कम होगा और देश का भविष्य। आज किस बैनर तले आप लोग ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं? सॉरी, आवाज नहीं। कौन से बैनर तले आप लोग? बैनर है कि राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में सारे मेडिकल स्टोर बंद है और अपनी ऑनलाइन दवाई बंद हो और डॉक्टर की पर्ची के अलावा कोई दवाई नहीं देवे और डॉक्टर कोई साल जो दिखे वो ब्रांडेड दवाई है। मैं राजस्थान एंड मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन बाड़मेर यूनिट का सचिव हूँ। हमारी संस्था ऑल इंडिया एफएमआरआई एंड स्टेट यूनिट RMSRU ने AICD को अपना मोरल सपोर्ट दिया है इस बंद के आह्वान पे। जो केमिस्ट एसोसिएशन का ये बंद है वो नकली दवाइयों के विरुद्ध अपनों का बिजनेस अपनों के साथ में और ऑनलाइन मेडिसिन को बंद को लेके हैं। तो हम अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट रहेगा उनको उनके बंद के साथ में, उनको उनके मोरल सपोर्ट के साथ में उनके साथ में है और सरकार से यही गुजारिश है इनकी मांगों को पूर्ण किया जाए और इनके समर्थन के लिए हम उनके साथ हैं। आम लोगों के लिए कोई संदेश आप तीनों की तरफ से? आम लोगों की तरफ से ये संदेश जाता है, ऑनलाइन व्यापार आप बंद करें ताकि हमारा व्यापार सुरक्षित रहे। ऑनलाइन व्यापार के अंदर नकली दवाएं आती है, घटिया क्वालिटी की दवाई आती है, जिससे पब्लिक को नुकसान होता है। युवा पीढ़ी नशे के अंदर धकेली जा रही है। अतः आपसे निवेदन है गवर्नमेंट से, ऑनलाइन दवाई पूरी तरीके से बंद की जाए। जो भी ऑनलाइन दवाई तो बंद होनी चाहिए और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अलावा कोई दवाई नहीं देनी चाहिए। नस्ली दवाई लेने से युवा वर्ग में नशा ज़्यादा फैल रहा है। जैसे आप पंजाब का देख रहे हो और कई ऐसी ड्रग्स है जो ऑनलाइन मिल जाती है, उसमें ना डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होता है, ना कोई गवर्नमेंट उस पर रोक लगा रही है। इसलिए हम इसीलिए स्ट्राइक पे है कि ऑनलाइन दवाई बंद हो और वो भी दवाई डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन वाला नहीं मिले जो किसी को यूज लिए तो, या कोई अगर बुजुर्ग के यूज करे। मांगे नहीं मानी गई तो आगे का क्या प्लान है? आगे की रणनीति कौन बताएगा? छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है और ये बहुत घातक है पब्लिक के लिए और ये केमिस्ट के लिए बहुत घातक है और हम चाहते हैं कि ऑनलाइन व्यापार बंद होना चाहिए और छोटे व्यापारियों को फायदा मिलना चाहिए। आगे की क्या तैयारी अगर बातें नहीं मानी गई तो? आगे की तैयारियां यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि ऑनलाइन व्यापार जो हो रहा है देश में, ऑनलाइन व्यापार से जो नुकसान हो रहा है, हर घर में नशेड़ी पैदा हो रहा है। ऑनलाइन से नशे की दवाइयाँ बिक रही है, बिना केमिस्ट, बिना पर्चे के, बिना डॉक्टर के पर्चे के सीधी दवाइयाँ आ रही है। हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी दवा केमिस्ट के बिना नहीं खरीदी जाए, नहीं खरीदेंगे न तो एचओएल सेट के वंश के नहीं खरीदेंगे तो ये नशे की दवाइयाँ बिकनी बंद हो जाएगी। मैडम, ये सिर्फ आज AICD के आह्वान पर एक दिन का बंद है। पूरे भारत में करीब 12.5 लाख केमिस्ट प्रभावित होंगे। अगर ये मांगे समय पर नहीं मानी गई, केंद्र सरकार इसी तरह हठधर्मिता में रही तो आने वाले टाइम में अनिश्चितकालीन बंद हो सकता है, जिसके लिए हमें बहुत खेद है कि मरीजों को दिक्कत आएगी, लेकिन हमारा खुद का अस्तित्व खतरे में आ रहा है, इसलिए हमें ये बंद करना पड़ता है। आम लोग तो फायदा चाहेगा कि उसे सस्ते में दवाई मिले। मैडम, हर सस्ती चीज सही नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि वो ऑनलाइन दवाई 100%
दुकान सही होती है? नहीं होता है। क्यों? आपने ऑनलाइन आवेदन किया, आपके पास मेडिसिन आ गई, हम लाइसेंस लेके बैठे, हमें पता है कि वो चीज कौन सी क्वालिटी की है। ऑनलाइन में किसी तरह की गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं होती। सस्ती इसलिए होती है क्योंकि वो भारी डिस्काउंट में आती है। अब वो भारी डिस्काउंट कहाँ से आता है, ये समझ से परे है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से आज ये बड़ा आंदोलन और इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई कि क्यों लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं और क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं। बात यही है कि ऑनलाइन दवाइयों की जो बिक्री है उसे बंद किया जाए ताकि जो व्यापारी हैं, जो मेडिकल लगाते हैं, उनकी जो आमदनी है वो भी बरकरार रहे, उनका जो व्यवसाय है वो खतरे में ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।